सम्मेलन का विषय बहुत सोच समझ कर रखा। ड्रग की तस्करी, ड्रग का प्रसार किसी भी समाज के लिए बहुत घातक होता है। एक कोई आतंकी घटना होती है तो उसका नुकसान सीमित मात्रा में होता है, मगर ड्रग तस्करी के बाद ड्रग का जब प्रसार समाज के अंदर होता है तो पीढ़ियों को खोखली कर देता है। वो दीमक की तरह हमारे समाज और देश की जड़ों को खोखले करने का काम करता है। कोई भी स्वस्थ समाज, कोई भी समृद्ध राष्ट्र, कोई भी सक्षम और सुरक्षित राष्ट्र ड्रग तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के अलावे अपने उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है। और ये सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अर्थतंत्र को और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ड्रग के कारोबार से जो डर्टी मनी जनरेट होता है, वो डर्टी मनी अंततोगत्वा देश विरोधी प्रवृत्तियों में उपयोग में आता है। एक और ड्रग तस्करी को और ड्रग के प्रसार को रोककर हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए। परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती है, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारे देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब से 2014 से जो कोई भी छिद्र दिखाई पड़ते थे व्यवस्था में, इसको पूर कर ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को अभेद और बहुत द्रुत गति से, स्पीड से चलने वाली लड़ाई बनाना चाहते हैं। और मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष के अंदर आज मैं विश्वास से देश की जनता को कह सकता हूं कि कभी भी आजादी के बाद जितनी स्पष्ट दिशा और गति से ड्रग के खिलाफ लड़ाई नहीं चली थी, आज इतनी स्पष्ट दिशा और गति के साथ हम ड्रग की लड़ाई को एक दिशा देने में सफल हुए हैं। इसके परिणाम भी आए हैं। और मित्रों, मादक पदार्थों का व्यक्तियों पर भी बुरा असर होता है, समाज पर भी होता है, अर्थतंत्र पर भी होता है और देश की सुरक्षा पर भी होता है। अतः ये बहुत निश्चित है कि इसको दृढ़ता के साथ मूल समेत देश के अंदर से उखाड़ देने की जरूरत है। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय सामाजिक कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, आरोग्य विभाग के साथ मिलकर, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर ये लड़ाई को बहुत अच्छे तरीके से एक डिजाइन के साथ एनसीबी के माध्यम से हमने लड़ना शुरू किया। ये लड़ाई कोई अकेला गृह मंत्रालय नहीं लड़ सकता। हमने जो बच्चे नशे की आदत में डूब चुके हैं, उनको भी बाहर लाना है, उनको नया जीवन देना है। इसके लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की भी जरूरत पड़ेगी। आगे प्रसार प्रचार न हो, आगे नए युवा पीढ़ी ड्रग की लत के बलि न चढ़े, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। और देश की सुरक्षा को अभेद करने के लिए ये जो डर्टी मनी जनरेट होता है, इसको देश की सुरक्षा से इसमें सेंध न लगे, देश को बर्बाद करने की जो
इच्छा रखकर काम करने वाले हैं, उनको उनकी जमीन दिखाने के लिए गृह मंत्रालय ने भी बहुत कठोरता के साथ काम किया। हमारा अप्रोच बहुआयामी है और बहुआयामी अप्रोच के साथ गृह मंत्रालय इस लड़ाई के आगे हम चले हैं। इसके लिए हमने ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए हैं, ढेर सारी नई पद्धतियां भी विकसित की है, राज्यों को इसके साथ जोड़ने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है। एक और फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में सबसे आधुनिक से आधुनिक फोरेंसिक साइंस की लैब्स भारत में मादक द्रव्यों के लिए उपलब्ध हो, इसके लिए नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने एक सेंटर भी स्थापित किया। दूसरी ओर कानून को कठोर करने के लिए सबके साथ हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तीसरी ओर एनकोड के माध्यम से जिला तक का कहीं भी किसी भी प्रकार का लूपहोल्स न रहे, इस प्रकार का एक समन्वय तंत्र बनाने का काम भी गृह मंत्रालय ने 2019 से करा है। मैं बाद में इसके बारे में आपको बात करूंगा, मगर जो परिणाम मिला